श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं राम राज्य का वर्णन। देखिए, राजा के लिए कहा गया है कि नीति निपुण चाहिए नृपति, पालक प्रजा महान। राजा को नीति निपुण होना चाहिए तथा उसे पुत्र के समान अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। जिस समय भगवान राम राजा बने तो अयोध्या स्वर्ग के समान बन गई। आज तक भारत में राम राज्य का नाम विख्यात है कि अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम। आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। क्योंकि भगवान राम अपनी प्रजा को संतान के समाज समझते थे और प्रजा भी उन्हें पिता के समान मानकर सम्मान करती थी। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। आखिर राम राज्य की क्या विशेषता थी? राम के राज्य में कोई किसी से बैर नहीं रखता था, विषमता नहीं थी। कारण राम के राज्य में वर्णाश्रम व्यवस्था अच्छी थी कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर धर्म मार्ग पर चलते थे, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त होता था। उन्हें न किसी बात का भय था, न कोई शोक था और न कोई रोग सताता था। देखिए, वर्णों की उत्पत्ति कोई आज से नहीं हुई। उनकी उत्पत्ति विराट पुरुष भगवान के द्वारा हुई, जिनमें मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। वेद का अधिकार ब्राह्मण के लिए है, रक्षा करने का अधिकार क्षत्रिय का, व्यापार का अधिकार वैश्य का और तीनों वर्णों की सेवा का अधिकार शूद्र का रहा। अब कर्म से जातियां बन गईं, जातियों से उपजातियां बन गईं, परंतु जो वर्ण जिसका अधिकारी है उस अधिकार को उसे नहीं भूलना चाहिए। राजा के लिए सभी जातियां पुत्र के समान हैं, इसलिए राजा का धर्म बनता है वह जातियों का उत्थान करे। जात पात छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव राजा के लिए ठीक नहीं है। गंभीर दृष्टि से अगर देखा जाए तो शूद्र अपने कर्मों को सुधार ले, वैश्य अपने कर्मों को सुधार ले, क्षत्रिय अपने कर्मों को सुधार ले, ब्राह्मण अपने कर्मों को सुधार ले, समाज की विषमता अपने आप दूर हो जाएगी। जिन कर्मों और जिन परंपराओं से तुम्हें निम्न दृष्टि से देखा गया है, उन्हीं को छोड़कर तुम उच्च दृष्टि से देखे जा सकते हो, बाकी और कोई जरिया नहीं है। आज सरकार दलितों की दशा सुधारने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, सभी जातियों को एक में जोड़ने का प्रयास कर रही है, परंतु धर्म और नीति भूलकर कभी जातियां एक में नहीं जोड़ी जा सकती हैं। देखिए, सभी वर्ण बलवान कैसे बन सकते हैं? विद्वानों ने लिखा कि बलम विद्या ही विप्राणाम, राज्ञाम सैन्य बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम, शूद्राणाम च कनिष्ठिका। ब्राह्मण के पास विद्या का बल होना चाहिए, राजा के पास सेना का बल होना चाहिए, वैश्य के पास धन का बल होना चाहिए और शूद्र के पास छुटाई का बल होना चाहिए। अगर शूद्र इन तीनों वर्णों से ऊपर अपने को समझने लगेगा, इनकी इज्जत करना बंद कर देगा, तो वह शूद्र बलवान नहीं, निर्बल है और कानून का फायदा उठाकर अपने धर्म नीति से वंचित होकर पतन की ओर जाने वाला होता है। वर्ण का अर्थ होता है रंग,
इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, नवग्रह मंडल में 7 रंग होते हैं। वर्ण का अर्थ अक्षर भी है। नक्षरति इतिसः अक्षरा, जो कभी नष्ट नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। अक्षरों की भी जातियां हैं, संगीत में नाद की जातियां हैं, पक्षियों की भी जातियां हैं, पशुओं में भी जातियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य समाज में भी जातियां पृथ्वी पर कर्मों के अनुसार बनी हैं, परंतु वर्ण भगवान ने बनाए हैं। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं जो वर्ण व्यवस्था को संभाल कर रखने का संकेत करते हैं। इसमें लाल रंग क्षत्रियता को दर्शाता है, सफेद रंग ब्राह्मणत्व का प्रतीक है, हरा रंग वैश्यत्व का प्रतीक है और नीला रंग जो बीचों बीच में अशोक चक्र के रूप में दिखाई देता है, जिसमें 24 तीलियां हैं, वह शूद्रत्व का प्रतीक है। आज तो इस झंडे में चारों वर्ण समाये हुए हैं। जिस तरीके से सभी वर्ण मिलकर भारत का एक झंडा बनाते हैं, उसी प्रकार भारत देश के सभी नागरिक एकजुट होकर देश की अखंडता को कायम रखने का संकल्प करें। यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि रंगों में मेल होना ठीक है, परंतु रंगों की पहचान बनी रखनी चाहिए, क्योंकि रंग अलग अलग ही शोभा देते हैं। सभी रंगों या 7 रंगों को अगर एक में ही डाल दिया जाए तो एक भयंकर काला रंग अर्थात विनाशकारी रंग, प्रलयकारी रंग बनकर तैयार हो जाएगा। पैरों को काटकर अगर सिर में जोड़ दिया जाए तो मनुष्य चलने से असमर्थ हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर कोई चीज बनी है तो वह तभी मिटेगी जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार भारत देश के सभी लोगों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपनी नीति धर्म का पालन करते रहना चाहिए। प्रत्येक वर्ण में ऊंच नीच दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यह इसलिए है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति में अपनी पुत्री के लिए वर चुन सके। अब ब्राह्मण को गिरी नजर से देख रहा है कि मैं सबसे बड़ा ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय को देख रहा है, वैश्य को देख रहा है, तो शूद्र को देखकर ईर्ष्या कर रहा है। सर्वप्रथम अपनी अपनी जाति का ऊंच नीच भेदभाव दूर करो, तब समाज को देखो। ब्राह्मण अग्नि और देवताओं की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है, इसलिए ये कभी अपवित्र नहीं होते। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मण धीनास तस्माद ब्राह्मण देवता। सारा संसार देव के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, वे मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मण को भूसुर यानी पृथ्वी का देवता कहा जाता है। बाहु वीरो बलि राजा, ब्राह्मणों ब्रह्म विद बलि, जिसकी भुजाओं में शक्ति है वही क्षत्रिय या राजा है। जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तपोबल विप्र सदा वरियारा, तिनके कोप को रोकन हारा। जिस ब्राह्मण के पास तपस्या का बल है वो ब्राह्मण सारे संसार को हिला सकता है। उसके कोप के आगे ब्रह्मा को भी झुकना पड़ता है। सृष्टि के रचयिता ब्राह्मण थे, पुराणों के रचयिता ब्राह्मण थे, ज्योतिष के निर्माता ब्राह्मण थे, राजनीति को सिखाने वाले ब्राह्मण थे, असुरों को भस्म करने वाले ब्राह्मण थे, विष्णु के सीने में लात मारने वाले ब्राह्मण थे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि और तुलसीदास ब्राह्मण थे, सहस्राबाहु पर फरसा उठाने वाले परशुराम ब्राह्मण थे। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों को नीति और धर्म पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण जगत गुरु है, ब्राह्मण इस समाज का पथ प्रदर्शक है। अब एक ब्राह्मण अगर समाज को सुधार रहा है और 10 ब्राह्मण समाज को बिगाड़ रहे हैं तो समाज कैसे सुधरेगा। युवती, शास्त्र और राजा ये किसी के बस में नहीं होते। विद्या जिसके पास जाएगी उसके पास बलवान हो जाएगी। जातीय अपमान सबसे बड़ा है, जगदपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। इसलिए सर्वप्रथम अपनी जाति को एक करो और देश के लिए समस्त जातियों को एकजुट रहने का संदेश दो। अब वर्ण व्यवस्था को
भंग होने के आज कई प्रश्न आते हैं। इसमें सबसे आगे महिलाएं हैं, जिनमें बहुत सी लड़कियां यह कहती हैं कि अब जमाना बहुत अच्छा है, पहले अपनी जाति में ही विवाह करने का अधिकार था, अब तो भंडार खुल गया है, चाहे जिस जाति में विवाह कर लो, तमाम लड़के मिल जाएंगे। और लव मैरिज का प्रचलन बढ़ गया, अंतर जातीय और विजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ गया। एक क्षत्रिय लड़की वैश्य के साथ, तो कोई ब्राह्मण लड़की शूद्र के साथ, तो कोई वैश्य लड़की क्षत्रिय के साथ अपने कानून के अधिकार की धमकी देकर माता पिता भाई को ठुकराकर मनमाना विवाह कर रही है। तो क्या इसका वर्ण व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या धर्मनीति इस आचरण का समर्थन कर सकती है? सच तो यह है कि यह सब आचरण भारत की संस्कृति में नहीं आते। वर्ण संकर संतान पितरों को नरक में ले जाने वाली और विनाशकारी मानी जाती है। राधेश्याम जी ने लिखा कि यह सच है, नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है, इससे ही घर घर में रार बढ़ रही है। यह सत्य है कि नारी नर को जन्म देने वाली है, परंतु यह भी सत्य है कि नारी ही झगड़े की जड़ है। लंका का विनाश हुआ नारी के कारण, महाभारत का युद्ध हुआ नारी के कारण, आला उदल की लड़ाई में भयंकर युद्ध हुआ नारी के कारण। अतः भारत देश की नारियों को अपने सतबल पर कायम रहना चाहिए, अपने कुल की लाज पर विचार करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध से एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, किसी लड़की को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार शास्त्र क्यों नहीं देता? बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, जाओ सामने गन्ने का एक खेत है, उसमें से एक अच्छा सा गन्ना तोड़ कर ले आओ। अब शिष्य गन्ने के खेत में पहुंचा, उसने सुंदर अच्छा गन्ना तोड़ना चाहा। अब तो उसके समझ में ही नहीं आया कि आखिर कौन सा गन्ना तोड़ा जाए, परंतु गुरुजी का आदेश था कि एक गन्ना तोड़ कर लाओ। अब उसने एक हरा भरा कच्चा गन्ना तोड़ा और बुद्ध के पास ले आया। गुरुजी गन्ना को देखकर मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, गन्ना रख दो, सामने पुष्प बाग में जाओ, एक अच्छा सा फूल तोड़ कर लाओ। फूल बाग में तमामों प्रकार के फूल थे। शिष्य चक्कर में पड़ गया कि गुरुजी को पता नहीं कौन सा फूल अच्छा लगे। सोचते सोचते काफी समय हो गया, आखिर वह बरैया का फूल तोड़ कर ले आया। गुरुजी ने कहा, अब गन्ने को चूस कर देखो, इसका स्वाद कैसा है। कच्चा गन्ना था। शिष्य ने कहा, गुरुजी इसका स्वाद तो बिल्कुल बेकार है। बुद्ध बोले, अब फूल को सूंघ कर देखो, इसकी सुगंध कैसी है। शिष्य ने फूल सूंघ कर कहा, गुरुजी इसकी सुगंध एकदम बेकार है। गुरुजी बोले, अब अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। जिस गन्ने में मिठास न हो वह गन्ना चाहे कितना भी सुंदर हो परंतु बेकार है। जिस फूल में सुगंध न हो वो फूल भी बेकार है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है, रूप से नहीं। गन्ने के पारखी गन्ने को पहचान लेते हैं, फूल के पारखी फूल को पहचानते हैं, सोने के पारखी सोने को पहचानते हैं। उन्होंने शिष्य से कहा कि एक राजा के राज्य में हाथियों को पहचानने के लिए भुवन नाम का अंधा व्यक्ति रहता था। एक बार राजा ने एक हाथी खरीदा और भुवन को बुलाकर उसकी पहचान करवाई। भुवन तो अंधा था, उसने हाथी की सूंड पकड़ी, इसके बाद पीछे जाकर उसकी पूंछ पकड़ी और कहने लगा, राजा साहब ये हाथी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसके आगे भी सूंड है और पीछे भी सूंड है। देखिए, वर एक जिंदगी भर का रिश्ता होता है, मिट्टी का खिलौना नहीं है। सारी जिंदगी गुजारने के लिए एक गुणवान सुयोग्य वर की आवश्यकता होती है। माता पिता जब वर की तलाश करते हैं तो उसमें जांच परख होती है और अपने आप वर चुनने में धोखा भी हो सकता है। इसलिए लड़कियों को अपने वर का चुनाव स्वतः नहीं करना चाहिए। बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर शिष्य मौन हो गया। आज कलयुग का प्रभाव है, स्त्रियों को आज़ादी मिल गई, वे किसी विधर्मी के साथ विवाह कर लेती हैं और उनके हाथों मार डाली जाती हैं। कोई उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण से संबंध जोड़ती है
तो उसका भाई वर की हत्या कर देता है और लड़की उसकी लाश के साथ अपना विवाह कर लेती है। ब्राह्मण होकर लड़की शूद्र बन जाती है और उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। वो कहती है कि स्त्री की कोई जाति ही नहीं होती, स्त्री मणि के समान है, पुरुष लोहे के समान है, स्त्री दो कुलों की लाज है। हे भारत की देवियों जागो, विनाश पर क्यों तुल रही हो? लाखों वर्षों की भारतीय संस्कृति को क्यों नष्ट कर रही हो? अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो जिस भारत देश में तुम्हारी पूजा होती रही वहां कौन पूजा करेगा? तुम अपना विनाश स्वयं कर लोगी और आखिर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। अच्छे कर्मों के करने से कुल में प्रकाश हो जाता है और बुरा काम अपनाने से सब तरह नाश हो जाता है। पहले भी लड़कियां अपनी स्वेच्छा से वर तलाश करती थीं, उनका जातीय स्वयंवर होता था। सावित्री ने अपनी स्वेच्छा से सत्यवान को अपना पति चुना था। शकुंतला ने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया था, परंतु जाति को चोट नहीं पहुंचाई जाती थी, क्योंकि रोटी और बेटी में खिचड़ी का मजमून शोभा नहीं देता। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी निशाना लगाने गया था, परंतु सूत पुत्र होने के कारण समाज ने उसका तिरस्कार किया। वहां बैठे हुए क्षत्रियों ने द्रौपदी से कहा कि इस शुद्ध जाति में खिचड़ी का मजमून अगर हो जाएगा तो याद रखो राजन, इतना बस यही खून हो जाएगा। रोटी और बेटी, अन्न और जल विचार कर ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यथा अन्नम तथा बुद्धि, यथा जलम तथा मनम। जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा पानी पियोगे वैसा मन हो जाएगा। यह बात भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले स्वयंवर होता था तो अब शादी.com है, लिख दो जाति वाले ही संपर्क करें, ढूंढ लो मनचाहा वर। क्या तुम्हारी जात का मर्तबा कम है? अपनी जात को बेकार समझकर दूसरी जात से संबंध जोड़ना क्या जाति का अपमान नहीं है? सभी जातियां अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। तुम उस जात की इज्जत हो, ऐसा करके जात की इज्जत क्यों घटा रही हो? हम कहते हैं भागना भी ठीक है। रुक्मिणी भी भगवान कृष्ण के साथ भागी, सुभद्रा अर्जुन के साथ भागी, परंतु यहाँ भी जात का प्रश्न था। रुक्मिणी का विवाह दुष्ट शिशुपाल के साथ हो रहा था, जो अयोग्य वर था। राजा भीष्मक का एक पुत्र रुक्मी दुष्ट था, जो अपनी मर्जी से दुष्ट शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह कर रहा था। बाकी पूरा घर या नहीं जानता था, पूरा घर ये नहीं चाहता था, परंतु रुक्म से कुछ कह भी नहीं सकते थे। रुक्मिणी बड़ी दुखी थी, अतः उसने घर वालों की सम्मति से कृष्ण के साथ भागने का निश्चय किया। जब भी कोई लड़की भागती है तो क्रोधावेग में आकर युद्ध तो होता ही है। रुक्मी एक अक्षोहिणी सेना लेकर लड़ने आया, परंतु कृष्ण से परास्त हो गया। कृष्ण ने उसे मार डालने के लिए तलवार उठाई तो रुक्मिणी को दया आ गई। उसने अपने भैया के प्राणों की भीख मांगकर उसे रिहा करवाया। सुभद्रा बलराम की बहन थी, परंतु बलराम उनका विवाह दुष्ट दुर्योधन से करना चाहते थे। अतः अपनी बहन के लिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना, जो उनकी बुआ कुंती के पुत्र थे। अर्जुन को बल देकर सुभद्रा का हरण करवाया। युद्ध यहाँ भी हुआ। कहा जाता है कि जब जर जमीन अथवा जोरू दबते हैं दावादारों से तो उनका निर्णय होता है शमशीर और तलवारों से। आज तो 90% झगड़े सिर्फ नारियों की वजह से हो रहे हैं। तुम्हें परिवार का खून बहाने में आनंद आ रहा है, कोई तुम्हें बहला फुसलाकर ले जाता है और काट कर 17 टुकड़े कर देता है। कहीं तुम बाप का नाश कर रही हो, माता का नाश कर रही हो, भाई का नाश कर रही हो, बच्चों को छोड़कर भाग रही हो। तुम्हें सुयोग्य वर ढूंढा जा रहा है, परंतु तुम दुष्ट वर के साथ भाग जाती हो। तुम्हारा सतीत्व तो कहाँ चला गया? जो लड़का तुम्हारी माता को माँ कहता है, तुम उसी के साथ भाग जाती हो। बुद्धि कहाँ चली गई? भारत में तो एक से एक विदुषी नारियां हुई, क्या तुम्हारे पास बुद्धि नाम की चीज नहीं बची? अरे ये वो भारत है जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वो भारत है जहाँ स्त्रियों को देवी मानकर पूजा होती रही। धन्य हुई भारत देशा, धन्य भारत संस्कृति,
भारतीय जना धन्या धन्या अस्माकं परंपरा। भारतवर्ष को धन्य है, भारतीय संस्कृति को धन्य है, हमारी परंपरा को धन्य है। ऐसे भारत देश की संस्कृति को, हमारी सनातनी परंपराओं को तोड़कर भारत देश का गौरव नहीं बढ़ेगा। इसलिए अंतर्दृष्टि का प्रयोग करो। राम के शासन में वर्ण व्यवस्था अच्छी थी। चारों वर्ण और आश्रम अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, राजा की आज्ञा मानते थे और गुरु के वचनों को श्रद्धा के सहित ग्रहण करते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे। क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को। शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। ब्राह्मण वेद शास्त्र का उपदेश देते थे, क्षत्रिय धर्म नीति से शासन चलाते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र सेवा का भार उठाते थे। ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में शिक्षा होती थी। गृहस्थ आतिथ्य सत्कार करते थे। वानप्रस्थ जंगलों में तपस्या करते थे। सन्यासी जन ब्रह्म का आराधन करते थे। मनुष्य परोपकारी थे। नारियां विदुषी पतिव्रता और धर्म पर चलने वाली थीं। सभी लोग शिक्षित थे, विद्वान थे। राजा और रंक में ऊंच नीच का भेद नहीं था। ऐसे नियम नहीं थे जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। शासन सत्ता में प्रजा की भलाई पर ध्यान दिया जाता था। अन्याय करने पर प्रजा राजा को समझा सकती थी। देखिए, 18 लोग राजा के अंग माने गए हैं। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन देने वाला, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरु, दरोगा, वैद्य, दासी और गुप्तचर। यही 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध राजाओं का, इन्हीं से चलता राज प्रबंध। जिस राज्य में ये 14 दोष होते हैं, जिस राजा में ये 14 दोष होते हैं, उसकी सेना, शासन और कोष का विनाश हो जाता है। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकता, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मीपन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना, भोग विलास और मद्यपान। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा का निरीक्षण करने वाला पापी, निर्दयी, घूसखोर हो, यदि गुप्तचर झूठा संदेश देने वाला हो, यदि वैद्य और गुरु चाटुकार हों, सेना नायक षड्यंत्री हों, यदि मंत्री बकवादी, कपटी और मीठा बोलने वाला हो, तो समझो सारे राज्य को चौपट होने में देर नहीं लगेगी। यहाँ राम के शासन में धर्म नीति है। उनके राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं सताते हैं। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, और चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी मनुष्य आपस में प्रेम रखते हैं, वेदों में बताई गई नीति पर चलते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सत्य, तपस्या, दया, दान, चारों चरणों से धर्म व्याप्त हो रहा है। सभी लोग राम के भक्त हैं और मोक्ष के अधिकारी हैं। और अल्प मृत्यु नहीं कब नेऊ पीरा, और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। राम के राज्य में किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, किसी को कोई पीड़ा नहीं होती थी। सभी सुंदर और निरोगी थे। सभी दम्भ रहित, धर्मपरायण, पूर्णात्मा हैं। पुरुष और स्त्री दोनों चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणवान, पंडित और ज्ञानी तथा निष्कपट और एहसान को मानने वाले हैं। सभी नर नारी उदार, परोपकारी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं। और एक नारी व्रत रत सब झारी, अते मन बच क्रम पति हितकारी। पुरुष एक नारी व्रत वाले हैं, तो स्त्रियां मन वाणी कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, वेद केवल नृत्य समाज में है। जीतो शब्द सिर्फ मन को जीतने के लिए है, क्योंकि राम के राज्य में दंड की आवश्यकता ही नहीं थी। शत्रु कोई नहीं है, भेदभाव था नहीं, तो भेद केवल सुरताल के लिए प्रयोग होता था। दमन नीति की जरूरत ही नहीं थी, इसे सिर्फ मन का दमन करने के लिए प्रयोग किया जाता था।
वृक्ष फूलों और फलों से लदे रहते थे, हाथी और सिंह एक साथ रहते थे, पशु पक्षी भी बैर नहीं रखते थे, गायें खूब दूध देती थीं, नदियां जल से भरी रहती थीं, और सागर निज मर्यादा बहाई, और डारही रतन तटही नर गाई। समुद्र अपनी मर्यादा में बहते थे, वे किनारों पर रत्न डालते थे जिन्हें लोग उठा ले जाते थे। देखिए, अगर आप सागर के समान हैं तो मर्यादा में ही रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। समुद्र अगर मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो प्रलय आ जाएगी। इसी तरह मर्यादा को तोड़कर जब हमारे देश की नारियां जीने लगेंगी तो प्रलय आने में देर नहीं लगेगी। भगवान राम के राज्य में समय पर वर्षा होती थी। राम ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को खूब दान दिया, और पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। सीता जी हमेशा पति के अनुकूल चलती थीं, पति के चरणों की सेवा करती थीं। यद्यपि घर में बहुत से दास दासियां हैं, फिर भी सीता जी घर का कामकाज अपने हाथों से देखती हैं। वे वही करती थीं जिसमें राम को सुख प्राप्त हो। अपनी सासुओं की सेवा करती थीं, उन्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। सभी भाई राम के अनुकूल रहते थे, वे सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राम अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें नाना प्रकार की नीति सिखाते थे। राम के लव और कुश 2 पुत्र हुए, फिर उनके 2 पुत्र हुए थे। प्रातःकाल राम सरयू में स्नान करके सभा में बैठते थे। वशिष्ठ जी उन्हें वेद पुराण सुनाते थे। सब कुछ जानते हुए भी राम बड़े ध्यान से सुनते थे। अनुजों के सहित राम मिलजुल कर भोजन करते हैं। माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। सभी के घरों में पुराणों की कथाएं, राम का गुणगान होता है। सुख और सारिकाओं को बालक पढ़ाते हैं और उन्हें राम राम कहना सिखाते हैं कि सुख सारिका पढ़ा वही बालक, और कहु राम रघुपति जन पालक। राम गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा से शासन करते हैं। धीरे धीरे राम के राज्य में भी कलयुग का प्रवेश हो गया। अयोध्या में अकाल पड़ने लगा। प्रजा अपने कर्तव्य को भूल गई। वर्णाश्रम धर्म कर्म बदल गए। वेद पाठी बकवादी हो गए, क्षत्रिय व्यसनी हो गए, व्यवसायी जन व्यवसायी बन गए, शूद्र सबसे ऊपर हो गए। ब्रह्मचर्य का व्रत भंग हो गया। पत्नी व्रत वाले पत्नी को का त्याग करने लगे। बालक वृद्धों का सम्मान न करके उनसे झगड़ा करने लगे। वृद्धों को आगे की खबर नहीं रही। मूर्खों का आदर होने लगा और पंडितों को धिक्कारा जाने लगा। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी बन गए। लोग उद्यम को भूल गए। लोभी और झूठे कौरों पर पलने वाले हो गए। अकाल मृत्यु होने लगी। एक ब्राह्मण अपने मृतक पुत्र को लेकर राम के दरबार में पहुंचा। उसने हठ पूर्वक यही कहा कि इसमें राम का कोई दोष है। मैं या तो अपने पुत्र को जीवित लेकर जाऊंगा, अन्यथा अपने प्राणों को भी खो डालूंगा। जिस समय यह खबर लक्ष्मण के द्वारा राम को मालूम हुई तो वे गुरु वशिष्ठ के सहित ब्राह्मण के पास पहुंचे। राम को देखकर ब्राह्मण कहने लगा कि हो चुके सगर रघुअज दिलीप, क्रम कभी न ये देखा अपना, जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है। यह लगता है सूरज कुल का सूरज अब ढलता जाता है। हे राम तुम्हारे वंश में सगर रघु अज दिलीप आदि राजा हुए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाप जीवित रहे और उसका पुत्र मर जाए। तुम्हारे शासन में तो सारे नियम ही बदलते जा रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने से राम ने पूछा, गुरुवर आखिर ऐसा क्यों हुआ? वशिष्ठ जी ने ध्यान धर कर देखा कि विंध्याचल के वन में बैठा एक शूद्र तपस्या कर रहा है, क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्म है। उन्होंने कहा कि इस अनाधिकार के कारण ही सब नियमित क्रम संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ।
इसीलिए अयोध्या में अकाल पड़ा और ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई। राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और शूद्र का शीश काट दिया। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। राम ने वशिष्ठ से पूछा, गुरुवर आखिर वर्ण व्यवस्था पर प्रभाव क्यों पड़ा? जो एक शूद्र ने तपस्या करने का साहस किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुमने रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए इस ब्रह्म पाप से ऐसा हुआ है। अतः तुम अश्वमेध यज्ञ करो। उस समय राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अस्तु राम राज्य का स्वप्न देखने वालों को राम की नीति पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारे देश में राम राज्य आएगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।